ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या भारत आने वाले तेल के जहाज बीच समंदर में गायब हो गए हैं? सऊदी तेल लेकर आ रहे 2 टैंकरों ने अचानक अपने ट्रैकर क्यों बंद कर दिए? हूती विद्रोहियों की नाकाबंदी के बाद समंदर में ऐसा क्या हुआ कि मचा हड़कंप? जानिए कैसे जान बचाकर भारत की तरफ भाग रहे हैं ये खास तेल टैंकर। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। भारत के लिए आ रहा कच्चा तेल अचानक बीच समंदर में गायब क्यों हो गया? ये सवाल इस वक्त हर तरफ पूछा जा रहा है, क्योंकि सऊदी अरब से भारत के लिए तेल लेकर आ रहे 2 बड़े टैंकर लाल सागर से पूरी तरह डार्क होकर निकले। हूती विद्रोहियों द्वारा सऊदी जहाजों पर नाकाबंदी की घोषणा के बाद इन जहाजों ने अपनी लोकेशन छुपाने वाला सिस्टम यानी ट्रांसपोंडर की बंद कर दिया, ताकि कोई इनकी लोकेशन ट्रैक ना कर सके। इंडियन ऑयल कॉर्प यानी IOC द्वारा किराए पर लिए गए सुएज मैक्स टैंकर अमेजन ने सऊदी अरब के याम्बू बंदरगाह पर 20 जुलाई के आसपास 10 लाख बैरल तेल लोड किया था। इसके अलावा अफ्रा मैक्स टैंकर रोडोज ने मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड यानी MRPL के लिए 7 लाख बैरल कच्चा तेल लोड किया था। शुरुआती दौर में ये दोनों जहाज सुएज नहर की तरफ उत्तर की तरफ मुड़े थे। हालांकि इसके बाद अमेजन और रोडोज ने 22 जुलाई के आसपास अपनी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी AIS ट्रांसपोंडर को पूरी तरह बंद कर दिया। इससे इनकी गतिविधियों की सार्वजनिक ट्रैकिंग पूरी तरह रुक गई और ये लाल सागर से बाहर निकलने के लिए बॉब अल मदब स्ट्रेट से होते हुए दक्षिण की ओर गए। ये नाकाबंदी शुरू होने के बाद भारत के लिए सऊदी तेल ले जाने वाले जहाजों का इस तरह ट्रांसपोर्टर बंद करके डार्क होना अपनी तरह का पहला मामला है, जो युद्ध क्षेत्रों में एक सामान्य प्रक्रिया मानी जाती है। सुरक्षा कारणों से जहाज के मालिक ने इन जहाजों के ट्रांसपोर्टर बंद कर दिए थे और अब ये जहाज भारत की तरफ आ रहे हैं। रोडोज के 1 अगस्त को भारत के मैंगलोर बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है, जबकि अमेजन के अगस्त की शुरुआत में चेन्नई पहुंचने का कार्यक्रम है। ये दोनों जहाज ग्रीस स्थित डायनाकॉम ट्रेकर्स द्वारा प्रतिबंधित किए जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक डायनाकॉम की तरफ से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई है। भारत के विदेश मंत्रालय, इंडियन ऑयल और MRPL ने भी ईमेल का कोई जवाब नहीं दिया है। इन जहाजों ने अपने ट्रांसपोंडर तब बंद कर दिए जब डायनाकॉम के ही 2 अन्य जहाज माल्टा ध्वज वाला पैनामैक्स साइज टैंकर कैवोमेलियास और लाइबेरिया ध्वज वाला VLCC टैंकर अचेलूस प्रोजेक्टाइल यानी हमले की मिसाइलों और ड्रोन की चपेट में आ गए थे। हूतियों द्वारा कई सऊदी टैंकरों को हमले के बाद भारतीय रिफाइनरियों ने डिलीवरी बेसिस पर मध्य प्रदेश से कार्गो मंगवाना शुरू कर दिया था। MRPL ने अपने नवीनतम टेंडर में कहा है कि वो केवल उसी तेल को खरीदेगा जिसकी शिपिंग लाल सागर और हॉर्मुज स्ट्रेट से बचने वाले रूटों से होगी। ये तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया है कि भारत में रिफाइनरों द्वारा मदद मांगने के बाद भारतीय सरकार ने इन जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिलाने के लिए हौथियों या ईरानी अधिकारियों से बात की थी या नहीं। सऊदी जहाजों की खेप पर नाकाबंदी की घोषणा के बाद भारतीय रिफाइनरों के लिए सऊदी कच्चा तेल लेकर आ रहे हैं। ये दोनों टैंकर बाबा अल मदब स्ट्रेट से डार्क होकर लाल सागर से बाहर निकल चुके हैं। इस बात की जानकारी मामले की सीधी जानकारी रखने वाले 2 सूत्रों ने दी है। युद्ध क्षेत्रों के बीच इन जहाजों का इस तरह से अपनी पहचान छुपाकर निकलना सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। अब सभी की निगाहें इन बात पर टिकी है कि ये दोनों जहाज सुरक्षित रूप से अपने निर्धारित बंदरगाहों पर कब तक और कैसे पहुंचे। तो इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।